हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम ज्ञान धारा में सीखने वाले हैं सरल के रूप वाली भिन्न। मतलब सरल के कहने का मतलब सरल के रूप में जो संख्या लिखी होती है उनको भिन्न कैसे करते हैं। जैसे मतलब पहले ही भिन्न है हमारी 3 सही 4/4 माइनस 3 सही 6/4। ये हमारा सवाल है। ठीक, पहली भिन्न एक ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई। तो इसके हमारा कहने का मतलब है 2 सही 1/2। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो इसका मतलब होता है इससे इसकी मल्टीप्लाई होती है। क्या होता है? इससे इस वाले की मल्टीप्लाई होती है और इसको प्लस कर देते हैं। इस वाले को प्लस करते हैं, इस वाले को जोड़ देते हैं और इनकी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाले को जोड़ते हैं, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कम 2 दूनी 4 हो गया। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो हमारा क्या आएगा 5 और 5/2। इसका मतलब है 5/2। 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2.5 और 5/2 का मतलब भी होता है कितना? 2.5। कैसे होगा 2.5? 5 को 2 से डिवाइड करो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, डिवाइड करो, मतलब 5 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। कितना बचेगा? 1 बचेगा। मान लो यहां पर 5 ऐसे रख लो, 5 को यहां रख लिया, 2 को यहां रख लिया और डिवाइड करो। 2 दूनी 4, यहां हमारा 4 हो गया, माइनस करो, बचा 1, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया हमने। फालतू सबको आती होगी। 5 दूनी 10, ये हमारा 10 हो गया। यहां पर इसको हमने काट दिया। अब ये कितना आया? 2.5। 2.5 का मतलब कितना होता है? 2.5। तो इसका मतलब क्या है? 2.5। 2 जी है, आधा जी हो गया, 1/2 कितना हो गया? 2.5। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने हैं और ऊपर वाले को जोड़ना है, तो क्या हो जाता है? 2.5 के रूप में निकल के आता है। और एक तरीका और एक चीज सीख लो। मान लो यहां पर इतना आंसर है, इसका इतना है। अब यहां पर कितना बचा? 1 बचेगा हमारा। तो क्या करते हैं हम, इनकी ये इतना फिर में डाल दो। अब ये इतना है तो क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है। आता नहीं आता? तो इसको सही के रूप में हम कैसे लिखेंगे? जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे वाला है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और जो इधर वाला साइड वाला है इसको कहां पहुंचाएंगे? यहां पहुंचाएंगे। और जो नीचे था, जो आगे था, मतलब जो नीचे था उसको नीचे ही ले आएंगे। इसको लिखते हैं हम सही के रूप में। कोई संख्या है उसको सही के रूप में ऐसे लिखेंगे। मान लो कोई 10 लिखा है, 10 लिखा है, 10 को 10/3 मानो। अब कोई कहे इसको सही के रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे? क्या करेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर देंगे। मान लो 10 यहां रखेंगे और 3 यहां रखेंगे, 3 3 9, घटाओ कितना बचा? 1 बचा। तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया? नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच गया, यहां पहुंच गया, बटे लगाया, यहां आगे वाला का नीचे पहुंच गया, और जो सामने आया था 3 3 9, 3 हमारा यहां आ गया। आप देखो सही के रूप में है, 3 3 9, 9 1 10, 10/3, यही वाला निकल के आया। तो ऐसे लिखेंगे हम। सही के रूप में लिखने का तरीका क्या है कि हम जो नीचे होते उससे भाग करेंगे, और जो नीचे वाला लिखा है, नीचे वाला, इसको क्या पहुंचाएंगे? सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, और जो सामने है उसको बटे में ले आएंगे, जो निकल के आया आंसर हमारा उसको सामने रखेंगे। तो ये क्या कहलाता? सही के रूप में। तो हमारे पास सही के रूप में संख्या लिखने का भी तरीका हमने सीख लिया। अगर सही के रूप में कोई बताए कि कैसे लिखोगे, तो हम उसको भाग कर देंगे, जो भी उसका आंसर निकल के आएगा उस शेष फल को हम ऊपर ले जाएंगे, और जिससे जिससे भाग किए उसको हम नीचे ले जाएंगे बटे में, और जो हमारा निकल के आया आंसर भागफल जिसे बोलते हैं उसको क्या रखें? सामने रखेंगे। अब देखो हमारा पहला सवाल है 3 सही 4/4 माइनस 3 सही 6/4। तो हम पहले इस वाले को हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे? हल करने का तरीका हमने अभी बताया था। 4 3 12, 12 और 4 कितना हुआ? 16, 16/4 माइनस 4 3 12, 12 12 6 18, 18/4 निकला है इतना। अब देखो जो क्या बनेगी, एक भिन्न हमारा सरल के रूप में आ गई। तो हम क्या करेंगे? इसको सरल करें। हमने क्या बताया था? अगर नीचे वाले के हर बराबर हैं तो उन दोनों में से एक संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं। ये बात हमने पहले बताई थी। तो हमने लिख लिया 4, नीचे वाले संख्या में क्या है? 4, ऊपर क्या है? 16, 16 लिख लिया हमने। और देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यहां पर लगा देंगे। माइनस का चिन्ह लिख लिया और लगा दिया हमने, लिख दिया हमने 18।
16 माइनस 18 हो गया। तो हमने क्या कहा, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या हमेशा घटाई जाती है, तो घटाओ, नीचे 4 का 4 ऐसे लिख दिया, और 18 में से 16 का कितने बचे, 2 बचे, 2 बचे, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 बचे। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 1/2, और ऊपर का एक चिन्ह लगा है माइनस को सामने लगा देंगे हम माइनस का चिन्ह। ये वाली भिन्न समझ में आई होगी। देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, आराम से लिख लो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो किस तरह से करना है। इसी तरह के अगले सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा ये है सवाल नंबर 2। अब ये 3 भिन्न हैं, 2 भिन्न है सही के रूप में लिखी हुई, ये वाली एक भिन्न सादा लिखी हुई। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इस भिन्न को सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, इनकी मल्टीप्लाई करने, 6 4 24, 24 लिख लिया हमने। यहां ऊपर क्या लिखेंगे, हाँ गलत हो गई, ऐसा नहीं होगा, 6 4 24, 24 है 1 25, क्या लिखेंगे हम 25, 25 हमारा ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आएगा, 4 एकम 4। यहां तक की तो बात सबके समझ में आई। क्या करेंगे, 4 चौक 6 चौक 24, 24 1 25, 25 बटे 4, प्लस का निशान लगाया, प्लस का निशान लगा दिया, अगली भिन्न ऐसी उतारी, 6 बटे 4 हमने ऐसे ही लिख ली, माइनस। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 बटे 2। जब 8 बटे हमने 2 लिख लिया है, अब देखो अगर नीचे वाले को हम ऊपर वाले से काट सकते हैं तो कट भी जाएगा ये, और सरल हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लासा ले लेंगे सबका। लासा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे लेते हैं। तो लासा लेने के लिए क्या लिखो, 4 कामा 2, लासा निकाल लो आराम से। लासा कैसे निकालते हैं, सबको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर लो। लासा का निकालना नहीं आता तो पिछली वाली वीडियो देखो, तो एक एक बात समझाए कैसे लासा निकलता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 1 का 1, ऐसे ही है। एलसीएम बराबर हमारा क्या है, 2 गुणा 2 बराबर 4 हमारा आ गया। मैंने एक बात और सिखाई थी कि अगर तीनों एक मतलब एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या हर उनके एक दूसरे के अगर एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो बड़ी संख्या हमेशा उनका लासा होता है। तो क्या है, 4 4 2, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, 4, दोनों एक जैसे मान लो। इसका क्या है, 4 है, तो 4 और 2 एक दूसरे के टेबल में, 2 के टेबल में 4 आता है, एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बड़ी बड़ी संख्या ही क्या होगा, हमारा लासा होगा। तो क्या होगा हमारा लासा, हमारा लासा हो जाएगा यहां पर 4 लासा हो गया। अब देखो, अब नीचे वाले को मैंने बताया था, नीचे वाला जो हमारा निकल के आता है लासा, उसको हर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 4 एकम 4, डायरेक्ट करो थोड़ा, 4 एकम 4, तो 25 गुणा 4 एकम 4, कितना बार गया, एक बार गया। तो हम एक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, प्लस हमारा क्या है 6, नीचे कितना है 4, 4 से नीचे वाले डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 के कितना बार गया, एक गया, 6 एकम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6 के बाद में दिखाएंगे। और हमने इसे मान लो भाग करना सिखा दूंगा, 6 4 बटे 4, 4 एकम 4, ये होता भाग का मतलब। जो वाला यहाँ वाला निकल के आया जे, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर से लासा के लिए भाग करेंगे, जो भी हमारा भाग पर निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंश से। माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब कितना है यहाँ पर, 2 है, 2 से डिवाइड करो 4 के लिए, इन पर 2 रखो, नीचे 2 रख लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा निकल के आया कितना, 2, और 8 मल्टीप्लाई 2। यहां तक की तो बात सबके समझ में आई होगी अच्छी से। अब क्या बन गई हमारी, एक गुणा के रूप में लिख के ला गया, मतलब जो सरलीकरण है, जिसे बोलते हैं सरलीकरण समीकरण जो होते हैं सादा वाले, बिल्कुल वैसे बन के आ गया। सबकी इनकी गुणा कर लो और नीचे इसको माइनस कर देंगे। ये लगा हमने 4 निशान, जहां पर माइनस है वो माइनस करेंगे, प्लस होगा प्लस करेंगे। 25 एकम 25, सबकी गुणा कर दो, 25 एकम 25 हो गया, प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देंगे, 6 एकम 6 कर दिया, माइनस का 8 दूनी 16। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, लेकिन माइनस वाला एक ही है बेचारा और प्लस वाले कितने, 2 हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर निशान लगाया हमने, 4 नीचे नीचे आ गया, 25 और 6 25 6 31,
कितना हुआ 31 माइनस 16। अब घटाओ इनको, नीचे बटे में 4 ऐसे लिख दिया। 31 माइनस 16 कैसे घटाएंगे, 31 है 16 घटाओ, इधर मतलब घटाना नहीं आता है तो यहां लिख लो ऐसे करके 31 16 ऐसे घटाओ, ऐसे घटाओ बिल्कुल आराम से। इधर से एक हाथ से ले लो, कितना 11, 11 में 6 कितने बचे 5, 5 बचेंगे, 11 में से 6 का बचे 5, और यहां कितने बचे थे, यहां बचे हमारे 2, 2 में से 1 कितना बचा, 1 बचा, कितना बचेगा 15, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, एक घटा दो 15 ही आएगा। इसीलिए मैंने समझा तुम्हें, अगर माइनस नहीं कर मिलता है तो माइनस कैसे करेंगे। मान लो ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो क्या करते हैं इधर से एक हाथ से लेते तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में 6 कितने बचे 5, और 3 में से एक बचा कितना, या 3 नहीं 3 था यहाँ पर, लेकिन एक इधर चला गया, तो मन में ध्यान रखना है कि कितना बचा 2 बचा, 2 में से एक कितना बचा हमारा 1 बचा, तो कितना आया हमारा ऊपर 15 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।